जी, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम आज डिस्कस करेंगे और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल और इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो डिस्कस करेंगे, और एक और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड जो है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वाला रैंडम वेरिएबल होता है कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज में ब्रेक नहीं आती। ठीक है, यानी हमारा ये रैंडम वेरिएबल x जो है इसकी वैल्यूज ये नहीं है कि ये पहले यानी अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है ये वाला रैंडम वेरिएबल किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। ये होता है डिस्क्रीट। अगर इस तरह जंप्स आए तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन अभी जो हम ये रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो इसकी वैल्यूज में कोई ब्रेक नहीं आएगी। ये हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स जो हैं इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो उसमें हमारे पास 0.1 0.2 ये जो डेसिमल फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, वो भी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। ये वाला जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, इसमें दरमियान में जंप्स और ब्रेक्स नहीं आते। तो इसके रिलेटेड पहला जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से हमें नजर आ रहा है कि ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी इसकी एक ही फॉर्म है। ठीक है, और ये हम किसी इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको यूज करके हम इसे डिफाइन करते हैं। मसलन आपके पास ये कोई एक इंटरवल है 1 to 2, या चलो जर्नल ले लेते हैं A to B, ये जब एक इंटरवल है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है 1 से लेकर 2 तक, या 1 से 3 तक, या 2 से 5 तक, या 5 से 10 तक। इस तरह का कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान के सारे नंबर्स, और वो भी इसको हम इस तरह इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरवल है, और इस इंटरवल के ऊपर जो है वो हम ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो इस तरह डिफाइन करते हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसके ऊपर इस तरह डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हमारा किसकी इक्वल है जी, ये इक्वल है हमारा 1 ओवर बी माइनस ए। ठीक है, जब हमारा जो ये एक्स है, ठीक है, वो इस इंटरवल में से हो, ए और बी में से हो, तो हम बी माइनस ए करके उसे 1 ओवर में ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये इसकी इक्वल है। और अगर इस ए और बी से बाहर हो तो फिर ये 0 है, अदरवाइज 0। ठीक है, इससे बाहर हो तो फिर ये 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक है, और अब ये चूंकि ऑल रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, तो दरमियान में जंप्स नहीं है। सारे नंबर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो अगर इस इंटरवल के अंदर हैं तो ये हमारा 1 ओवर बी माइनस ए की इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इस इंटरवल से बाहर हैं तो ये 0 की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली हम जो है ना वो इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है
इस रैंडम वेरिएबल के लिए जो कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। यानी ये इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसे 1 पर डिवाइड करते हैं। बस इस एक वे से हम जो है ना इसको ये डिफाइन करते हैं। ये सेम एक उस इंटरवल की लेंथ बन जाती है, तो लेंथ का रेसिप्रोकल हम लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हम ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं इस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि 1 ओवर जो लेंथ होगी इंटरवल के लिए वो हर पॉइंट के ऊपर वो तो सेम होगी ना, वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जी, ठीक है। अब हम जो है ना इसी की रिलेटेड जिस तरह पीछे हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, और यानी इसका मीन्स मालूम करते हैं और इसका जो है वो वेरिएंस मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं जी। तो इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उससे भी पहले हम इसकी जो है वो बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स बनाते हैं जी, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा किस तरह डिफाइंड होता है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारा डिफाइंड होता है इस तरीके से कि ये प्रोबेबिलिटी इसमें इक्वल नहीं होता, इसमें जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो लेस देन एक्स होता है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स होता है। अब ये जो पीछे डिस्क्रीट के केस में था, उस केस में तो हम समेशन लेते थे, सम लेते थे, ठीक है। यहां हम सम के बजाय हम क्या करेंगे, हम जो है वो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ये हम इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा। किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिया है वहां पर डिस्क्रीट के केस में हम इसको सम करते हैं, यहां हम इसको इंटीग्रेट करते हैं जी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। या इसको एक्स को कोई और वेरिएबल से भी आप डिनोट करना चाहें तो आप उससे भी आप इसे कर सकते हैं, टी से, या अंदर टी यूज कर लें तो वो भी यूज किया जा सकता है कि कंफ्यूज ना हो जाएंगे ये सेम एक्स इधर भी है इधर भी। अच्छा जी, अब ये वाले हम जी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, अब एक्स अगर ये जो इंटरवल हमने लिया है ये ए से बी तक, ठीक है। तो अब अगर ये x हमारा a से बिलो है, ठीक है, a से बिलो है, मतलब a अगर 1 है तो 1 से बिलो है, 0.9 है, 0.5 है, 0 है, -1 है, ठीक है, x। तो अब अगर इस ये हमारे पास इसके यानी 3 केसेस बन जाएंगे। ये a से बिलो हो सकता है ये वाला x, ठीक है, ये लेस देन a हो सकता है, ये उस इंटरवल में से हो सकता है, ए और बी जो इंटरवल है उसके अंदर से हो सकता है, ठीक है, और बी से बड़ा हो सकता है, यानी ये 3 केसेस इसके बन सकते हैं। तो हमारा एक्स जो है, एक केस इसका ये है कि ये लेस देन ए है जी, क्योंकि हमने ए बी इंटरवल पर ये फंक्शन डिफाइन किया है। दूसरा है कि एक्स हमारा जो है वो इस इंटरवल के दरमियान में से है, यानी एक्स इस इंटरवल में से है, a इज लेस देन x इज लेस देन b, ये वाला केस है, ठीक है। और तीसरा जो है वो ये है कि x हमारा ग्रेटर देन b है, x इज ग्रेटर देन b। ये 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं जी x के। तो पहले अगर इस x को हम लेस देन a ले लें, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू a ले लें, तो उस केस में ये हमारा फंक्शन
हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये क्या होता है, ये जीरो की इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स तो जीरो की इक्वल होता है अदरवाइज, यानी इस इंटरवल से बाहर जब भी एक्स होगा तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो ये पहला केस जी हमारा, ये एक्स जो है वो ए या ए से लेस है। ठीक है, तो फिर ये एफ ऑफ एक्स ये जीरो होगा, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जीरो की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास कोई कांस्टेंट आएगी, उस पर जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपर और लोअर तो वो जीरो आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जी माइनस इन्फिनिटी टू, ये पहला केस मैं ले रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू ए ले रहा हूँ जी, एक्स मेरा जो है वो ए की इक्वल है जी। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है जीरो डी एक्स। अब जीरो जो है इसको आप इंटीग्रेट करें तो आपका आंसर आता है सी, कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, लिहाजा जीरो का एंटी डेरिवेटिव सी होगा, कोई कांस्टेंट होगा। इसमें जब ये लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो जब आप जीरो पुट करेंगे फिर भी ये सी आएगा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे फिर भी ये सी आएगा, तो सी माइनस सी ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये जीरो की इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें पता चल गया कि अगर x a या a से लेस हो तो ये f ऑफ x जो है ये हमारा किसकी इक्वल होता है जी, ये हमारा जीरो की इक्वल होता है जी। ठीक है, अगर x हमारा ये a या a से लेस हो तो ये f ऑफ a ये हमारा जीरो की इक्वल होता है। अच्छा जी, दूसरा केस कि हमारा x जो है वो अब a और b के दरमियान में है, a और b के दरमियान में है। ठीक है, तो ये अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा जी, जब ये a और b के दरमियान में होगा तो उस वक्त हमारा ये फंक्शन f ऑफ x ये 1 ओवर b माइनस a होता है। ठीक है, तो x जो है वो हमारा a से तो बड़ा है और b से लेस है। ठीक है, तो ये अब हम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, यहाँ पर f ऑफ x जो है वो हमारा अब 1 ओवर b माइनस a की इक्वल है जी, और ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये अब हमारा x जो है वो किसके दरमियान में है, वो a और b ये जो इंटरवल है इसमें से हमने लिया है। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी हमें दो फॉर्म बनाने पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू a फिर a टू x, ये दो फॉर्म बनेगी। पहला हम इसका सब इंटरवल बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू a, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर b माइनस a, और फिर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा a टू x 1 ओवर b माइनस x, b माइनस a dx। लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई कि ये जब हम f ऑफ x हमारा माइनस इन्फिनिटी टू a हो तो उस वक्त तो ये f ऑफ x जीरो होता है, उस वक्त ये नहीं होगा, उस वक्त हम यहाँ जीरो पुट करेंगे। ठीक है, उस वक्त ये जीरो होता है, यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा जी। अच्छा, अब ये जीरो वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इस केस में ये जीरो आंसर आता है। अब इसको करना है, इसमें 1 ओवर b माइनस a ये तो कांस्टेंट है, ये इस इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे और बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी।
ये आ जाएगी हमारे पास पहला पार्ट तो 0 प्लस जो ये 1/b-a, ये चूंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और इधर a to x dx आ जाएगा। अब जो 1 है 1 जो है ये तो x का डेरिवेटिव है, x को डेरिवेटिव करें तो 1 आता है, लिहाजा 1 का एंटी डेरिवेटिव अब क्या आएगा, x आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x और लिमिट्स जो है वो हैं a to x। तो जब ये लिमिट्स हम पुट करेंगे, पहले x पुट करेंगे, x की जगह तो वो तो x ही रहेगा और माइनस फिर x की जगह a पुट करेंगे तो ये x माइनस a आ जाएगा, ठीक है। और ये ओवर में जो है 1/b-a, ये जो शुरू में था वो इसी तरह रहेगा। तो ये बन जाएगा x माइनस a/b-a, ठीक है। अच्छा जी, अभी दो केस होंगे, अब तीसरा केस कि अब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन b है, ये b से ग्रेटर है x। तो अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा जी, जब x ग्रेटर देन b हो, ठीक है। तो ये हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये आएगा -∞ टू x और ये f ऑफ x dx। अब इसके हमारे पास फिर जो है वो आगे सब इंटरवल हमें बनाने पड़ेंगे। पहला सब इंटरवल इसका बनेगा -∞ टू 0 सॉरी a, -∞ टू a, इसमें f ऑफ x जो है वो 0 है। दूसरा जो है वो हमारे पास बनेगा a टू b, इसमें हमारा f ऑफ x जो है वो 1/b-a है। और जो तीसरा सब इंटरवल है उसमें हमारा ये बनेगा b टू x, क्योंकि x हमारा b से बड़ा है तो ये b टू x है। लेकिन b टू x जब x b से बड़ा हो फिर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा 0 होता है, ये हमने डिफाइन इसी तरह किया है, फिर ये 0 होता है जी। अच्छा, तो अब ये पहले केस में भी 0 हो जाएगा, दूसरे केस में हम अभी जिस तरह यहाँ इंटीग्रेट किया इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे तो x की जगह a टू b ये वाली लिमिट्स पुट करेंगे, वो आ जाएगा b-a और ओवर में भी b-a, तो वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी ये दूसरे को जब हम इंटीग्रेट जैसे अभी ऊपर किया है उसी तरीके से करेंगे तो ये b-a ओवर b-a आ जाएगा। और ये लास्ट वाले को चूंकि वो 0 है उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर 0 आएगा। ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये b-a, तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये जब x ग्रेटर देन b होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 की इक्वल होगा। तो अब तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए, इनको अब कंबाइन करके हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये इसके लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमारा किसकी इक्वल है जी, ये हमारा इक्वल होता है इस केस में ये 0 आता है अगर x हमारा लेस देन और इक्वल टू a हो, और ये हमारा x माइनस b ओवर सॉरी x माइनस a ओवर b-a आता है जब हमारा x इस इंटरवल यानी a और b इनके दरमियान में हो, और ये हमारा 1 की इक्वल आता है जब हमारा x ग्रेटर देन b हो। तो ये तो आ गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम इसकी मालूम करते हैं जी कि इसका मीन
ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इसका मीन, तो इसका मीन हमारे पास जो डेफिनेशन हमने पहले यूज की है वो ही यूज करेंगे। तो ये मीन हमारे पास इसका जो है वो ये बनेगा। अब डेफिनेशन जो पहले आपने मीन निकाली है बाइनोमियल के केस में और हाइपरज्योमेट्रिक के केस में, तो उधर मीन आपने एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का निकाला है। तो अब ये तो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ हमारा जो मीन है या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये अब जो है हमारी किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी, उधर हम क्या करते थे, एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, और फिर उसका सम लेते थे, सुमेशन। यहाँ सुमेशन की जगह ये इंटीग्रेशन आ जाएगी जी, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये वाली इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका मीन आएगा। अब इसके भी आगे हमें वही 3 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस कि हमारा माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, इसमें एफ ऑफ एक्स हमारा 0 है, ठीक है, और प्लस ये ए टू बी, इसमें हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/b माइनस ए है, और आगे प्लस बी टू इन्फिनिटी, इसमें फिर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है, इसमें फिर 0 है। अच्छा, अब ये जो पहला केस है एक्स को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है, हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये 0 आएगी जी, ये हमारे पास 0 आएगी। प्लस अब इसको इंटीग्रेट करना है दरमियान वाले को, तो इसमें 1/b माइनस ए, ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, और अंदर हमारे पास ए टू बी, ये x dx ये रह जाएगा, और प्लस ये जो लास्ट वाला है ये फिर 0 हो जाएगा। अब इसको आपने जी इंटीग्रेट करना है, तो x की इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं कि आपने क्या करना है कि इसकी पावर में एक ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो x की पहले पावर 1 है, उसमें एक ऐड करेंगे तो आपके पास उसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है, x की पावर हो जाएगी 2, और जितनी अब उसकी नई पावर बनेगी उसी से आप इसे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, और ये लिमिट्स a टू b, अब ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले b इसकी जगह x की जगह पुट करेंगे, तो ये आपके पास 1/b माइनस a, और इधर b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, और माइनस फिर आप a पुट करेंगे तो आएगा a स्क्वायर ओवर 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से 1/2 आप बेशक कामा ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू बी माइनस ए, ये, और आगे ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रह जाएगा जी। अच्छा, जब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाए,
अब आप इसको फैक्टराइज कर लें बेशक, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू बी माइनस ए, और इधर आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें b माइनस ए और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास बच जाएगा जी a प्लस बी ओवर 2, ये इसका मीन आ गया जी। ठीक है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गई या मीन आ गया। ठीक है, या इसको आप म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, ये इसका मीन आ गया। अब इसके बाद जी हम निकालते हैं इसकी वेरिएंस। अब वेरिएंस भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते रहे हैं, कि वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रूल है वेरिएंस का, वो वाला रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब वेरिएंस का रूल हमारे पास क्या, हमें वेरिएंस का रूल क्या है जी, हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस कैसे निकालते हैं जी, सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा किसकी इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इसका स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल सा रूल है जी। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो आप निकाल चुके हैं, ये मीन, अब एक्स स्क्वायर आपने निकालनी है। ठीक है, वो फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये ऊपर वाला ही लगेगा जैसे यहाँ आपने लगाया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसकी इक्वल होती है जी, ये आप देखें, ये इक्वल होती है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आएगी, वो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगी भाई, इतना सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम इसकी वेरिएंस मालूम करते हैं, और लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, लिहाजा अब जो है वो हम यहाँ पर वो डिस्क्रीट के केस में तो हम सम करते थे ना, यहाँ सम नहीं करेंगे, यहाँ हम ये इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे। इनफैक्ट ये हमें सम करके ही देता है, ये जो सिंबल है ना इंटीग्रेशन की, ये एस ही है, उसको हमने एनलार्ज करके लिखा हुआ है। ये जो एस नहीं होता, ये एस सम, इसी को थोड़ा सा लंबा करके लिख दें तो ये इंटीग्रेशन की सिंबल बन जाती है। ये हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हम एक्चुअली उसका सम कर रहे होते हैं, लेकिन कौन सा सम, इनफाइनाइट सम के दरमियान में सारे रियल नंबर इंक्लूड हो रहे होते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ जो है वो डिस्क्रीट नंबर का सम हम करें, तो इसलिए फिर हम ये इंटीग्रेशन करते हैं जी, इसमें हम ये सम इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर भी ये जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो वही 3 केसेस बनेंगे। पहला जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, इसमें हमारा एफ ऑफ एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ए टू बी, इसमें हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, 1/b माइनस ए, यानी ये एक्स स्क्वायर ओवर b माइनस ए आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास जो है वो b से प्लस इन्फिनिटी, ये वाला केस, इसमें भी हमारा एफ ऑफ एक्स 0 है जी। तो
इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये पहले जो ये वाला पार्ट है इसको चूंकि 0 है तो ये इंटीग्रेट हम करेंगे, सम करेंगे, ये 0 ही आएगा। इसमें 1 ओवर बी माइनस ए हमने कर लिया और ये ए टू बी, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया और प्लस ये 0 आ गया। अब जी ये मैंने आपको जैसे बताया इंटीग्रेट कैसे करना है, इसकी पावर में एक ऐड कर देना है और उससे से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर बी माइनस ए और एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और ये ए टू बी, अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा, पहले जब ये 1 ओवर 3 इंटू बी माइनस ए पहले लिख लें और लिमिट्स जब पुट करेंगे तो पहले b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 3। ये आपके पास आएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब का रूल आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है जब आप छठी क्लास में थे। तो आप इसको फैक्टराइज कर दें, बी रेज टू पावर 3 माइनस ए रेज टू पावर 3 को फैक्टराइज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू बी माइनस ए और ये आ जाएगा फैक्टराइज जब आप करेंगे तो ये आएगा बी माइनस ए इंटू ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा ये फैक्टराइज होने के बाद। अब आप देख रहे हैं कि ये b माइनस ए इधर भी है और इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये पीछे जो है ना अब आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिल गई। क्या मिल गई जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमें मिल गई किसकी इक्वल? ये आ गई जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 3। ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई जी। अब वेरिएंस किसकी इक्वल होगा जी? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो है वो स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है जी। ये हमारे पास वेरिएंस का रूल है जी। माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने इसका स्क्वायर करना है जी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाली हुई है वो आती है ए प्लस बी ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। इसको अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। आप इसका जो है वो स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आ जाएगा, इधर तो यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इधर तो यही रहेगा और ओवर में 3
माइनस ये स्क्वायर ओपन किया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, ये आपके पास आ गया। अब आप इसका एलसीएम बेशक ले लें, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 12, ये इसका एलसीएम आएगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3a स्क्वायर माइनस ये इस माइनस में अंदर साइन चेंज कर देने, तो ये आ जाएगा 6ab माइनस ये आ जाएगा 3b स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा इसकी वेरिएंस, क्या वेरिएंस आएगी जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 12, ये इसकी वेरिएंस आ गई जी। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ओवर में 12 जी। अब हम इसकी निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या निकलेगी जी, जो वेरिएंस आई है उसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल x is equal to sigma is equal to square root of the variance, क्या आया था, वो आया था a माइनस बी इसका होल स्क्वायर ओवर 12। अच्छा, ये स्क्वायर के अंदर तो a माइनस बी हम लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से बाहर ये नेगेटिव फॉर्म बनती है यानी हमारे पास ना, तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी, इसे हम b माइनस ए ही लिखेंगे एब्सोल्यूट जब हम इसका लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ये b माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12, वो आता है आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक है, और वेरिएंस भी हमने निकाल ली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास ये आ गई जी। तो अब जो है अगर आप इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ अब अगर बनाएं, ये जो ऊपर हमने एफ ऑफ एक्स लिया है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी इक्वल है, ये इक्वल है जी 1 ओवर बी माइनस ए, जब हमारा x जो है वो a और b इस इंटरवल के दरमियान में से हो, फिर ये इसकी इक्वल होता है और ये 0 होता है अदरवाइज। ठीक है, ये अदरवाइज जो है वो 0 है। तो आप अगर अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ये मैं यहाँ पहले जो है ना वो यहाँ बना लेता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस, ये
ये देखें, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ ये है वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा, और जो इंटरवल है हमारे पास ए टू बी, वो मैं कहता हूँ जी यहाँ पर है ए, और इस जगह पे है बी। अच्छा, और फंक्शन हमारा 1/b माइनस ए है। 1/b माइनस ए सपोज जी वो यहाँ पर कहीं आ रही है जी, ये इस जगह आ रहा है 1/b माइनस ए। अब इस इंटरवल के दरमियान, यानी ए और बी, इसके दरमियान में तो फंक्शन किसकी इक्वल है जी? वो तो इक्वल है इसके 1/b माइनस ए के। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये सारे 1/b माइनस ए की इक्वल है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो एक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ये इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ए से बिलो ये क्या है? ए से बिलो हमें पता है ये 0 है, तो ये इस एक्स एक्सिस की ऊपर ही रहेगी। ये ए से बिलो ये 0 है, और बी से अबव ये फिर क्या है? फिर ये 0 है, तो ये एक्स एक्सिस की ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ए और बी के दरमियान में जो है वो ये वाली फॉर्म आएगी, और इनसे अबव और इनसे बिलो ये 0 होगा, ठीक है। तो इसका ये वाली एक रेक्टेंगल सी बन रही है ए और बी के ऊपर, और बाहर जो है वो 0 बन रहा है। ये इसका ग्राफ बन रहा है इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जी। जी, तो अभी हमने एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस किया है, तो थक तो नहीं गए? अगर थके नहीं है तो हम नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सर आज के लिए ज्यादा हो गया है बस। अच्छा चलें।